इसलिए भगवान राम की तुलना किसी चोटे से उठाई गिरे से दलाल से मत कीजिए। और कोई कथाकार अगर राम के समकक्ष अली को खड़ा करता है तो इस सभा में अगर आप ईमानदारी से रात के 12 बजे तक बैठे हैं तो आज के बाद उसका बहिष्कार कीजिएगा। यह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, आने वाली नस्लों को समझाने के लिए है कि हमारा कथावाचक कैसे नैरेटिव बना रहा है। तुम्हारा काम राम की कथा करना है, राम का गुणगान करो, लक्ष्मण का करो, मां सीता का करो, दर्शन का करो, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। 500 करोड़ रुपए लो, लेकिन मेरी मां बहन बेटी जब कथा सुनने जाती है तो वो ये नहीं समझ पाती कि ये इतना बड़ा कथावाचक कथा सुनाते सुनाते राम की समकक्ष अली और मौला को खड़ा कर देता है। न मौला का पता है न अली का पता है। और आपकी बेटी 15 साल की 16 साल की जो कथा सुनने जाती है मां के साथ, वो जब घर पे लौटती है तो कहती है बताओ ये पिताजी हमारे दिन भर मुसलमानों के खिलाफ हैं। जब भगवान राम और अली एक ही थे तो फिर उनसे क्यों लड़ना। अब आपके पास तार्किक जवाब नहीं है। आपने पैसा भी दिया है कथाकार को और सुनने भी गए हैं। कुछ दिन के बाद वो अली के साथ चली जाती है। फिर ध्यान, ओहो ये तो लव जिहाद हो गया। इसका डिजाइनर कौन है, उस डिजाइनर को पकड़िए। तुम कथा को पूरे तन से को करोड़ों रुपया लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन कथा में भगवान राम का ऊपर तुम्हारा ठेका नहीं है। भगवान राम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो अगर मैं उधर होता, इत्तफाक से उधर की तरफ चला गया होता, बचपन में अगर मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया होता तो मैं उधर चला जाता, तो मैं यही कहता गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। हम तन से जुदा नहीं करते हैं, इसलिए कोई भी आदमी चवन्नी छाप आता है और अपनी बकवास करके चला जाता है और हम सुनते रहते हैं। नहीं, मेरी मां का के समकक्ष किसी ऐसी महिला को कोई खड़ा करेगा, मेरे पिता के समकक्ष कोई ऐसे पुरुष को खड़ा करेगा, मैं उस पर रिएक्ट करूंगा। आप नहीं करेंगे ये आप जाने। इसलिए कोई भी कुछ भी बात कह रहा है इस देश के अंदर, जिसका दिल चाहे, कोई राम से सर्टिफिकेट मांग रहा है और आपको शौक लग गया है कव्वालियां सुनने का, शेर व शायरी सुनने का, वो शायर मर गया, ये बात अलग है। आप ही सुनते थे और आप ही ताली बजाते थे। इसलिए मैंने कहा ये जो सूडो किस्म का, ये दिखावे किस्म का जो हिंदुत्व है, ये नहीं चलने वाला। सच बोलना ही हिंदुत्व है। सच कितना भी कड़वा हो और सच कितना भी खतरनाक हो, सच सच रहेगा। आप उसे अपने हिसाब से वेरीफाई नहीं कर सकते। इसलिए सारी समस्याओं की जड़ यह है कि सनातनी हिंदू झूठ बोलने का, झूठ सुनने का और झूठ खाने का एक्सपर्ट हो गया है। और उसे लगता है कि नहीं, मैं मंदिर जाता हूं। मंदिर जाने से आपके सनातनी होने का कोई संबंध नहीं है। अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा, मंदिर कब जाते हैं आप? आप मंदिर भी जब जाते हैं जब कोई संकट आ जाता है। और आप मंदिर जाते वक्त 2 चिट्ठियां जेब में लेके जाते हैं। एक राम मंदिर को चिट्ठी पकड़ाई, एक हनुमान जी को पकड़ाई, और दोनों ने आपका काम नहीं किया। आप मंदिर बदल देते हो अगली बार। ये सच कह रहा हूं भाई। तुम्हारी अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए मंदिर नहीं बना है। मंदिर में जाने से उस मंदिर के अंदर जो ऑरा है, जो रेज निकल रही हैं, वो आपके मन को, उथल पुथल को शांत करती हैं और आपको थोड़ा धैर्य पैदा करती हैं और आपको थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं वो ठीक हो जाता है। उसमें भगवान की कोई कृपा नहीं है। ये मंदिर अनंत अनंत काल से साइंटिफिक लेबोरेटरी के रूप में थे। ऐसा नहीं होगा। अच्छा, आप ऐसे नहीं है कि देश के सरकारी बाबू को ही आप रिश्वत देते हो। आप अपने काम के हिसाब से भी भगवान को रिश्वत देते हो। बड़ा काम है
तो मैं सोने का हार चढ़ाऊंगी। छोटा मोटा काम है तो अंगूठी से काम चल जाएगा। आपने ये खुद ही तय कर रखा है। आपकी मंदिर में अगर आस्था है और आप ये मानते हैं कि मंदिर के अंदर एक साइंटिफिक ताकत होती है, जिसे हम साइंस के तौर पे कह रहे हैं, उसको आप आस्था के रूप में भी कह सकते हैं, वहां जाने से आपको कुछ एनर्जी महसूस होती है, वही एनर्जी आपको जिंदा रहने के लिए ताकत देती है। मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना करने से, बड़े बड़े हवन कराने से आप अपने अंदर के चोर को धोने की कोशिश कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपने जाने अनजाने में जो पाप किए हैं वो आप समझते हैं कि बड़ा भंडारा करने से पाप धुलेंगे। वो नहीं धुलने वाले, बिल्कुल नहीं धुलने वाले। और मंदिर नहीं जाएंगे तो आप अच्छे हिंदू नहीं हैं, ये भी मैं नहीं मानता।